हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सजीज आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली धनु राशि आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप की, पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में है तो हम थर्ड पर्सन के लिए भी अलग से रीडिंग करेंगे, और अगर पर्सन की फैमिली आपको जानती है देन ऑल्सो विल चेक। ओके, सो यहाँ पर 3 सेक्शन में रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपके लिए एनर्जी चेक करेंगे, मेजर एनर्जीज देखेंगे, डाइस के थ्रू रीडिंग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। धनु राशि पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपको लेकर। धनु राशि पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। द एम्प्रेस, वाओ। ओके, सो क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में सन भी है तो मैं यहाँ बता दूं कि पहली क्लियर कट मैसेज ये है कि पर्सन को क्लैरिटी है आपके पोटेंशियल के बारे में, कि आप इस रिश्ते में कितना पोटेंशियल रखते हो। उस इंसान को अपने बारे में पता हो ना पता हो, आपके बारे में पता है कि येस आप बहुत ज़्यादा उस इंसान के लिए परफेक्ट हो, आपने बहुत इस इंसान के लिए किया है और आप हमेशा उसके लिए कंसिस्टेंट रहोगे, सपोर्टिव रहोगे। ये चीज़ उस इंसान को पता है। ठीक है, दूसरा एम्प्रेस ग्रोथ और फर्टिलिटी, दो चीज़ों को बताते हैं। तो डेफिनेटली रिश्ते को न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रिश्ते में न्यू मतलब यूनियन चाह रहे हैं, इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में सेकंड चांस लेना चाहते हैं, एंड उस चीज़ में वो ग्रोथ चाहते हैं। कि मान लो अगर आपके पर्सन रिश्ते में फ्रेंडशिप के लिए आ रहे हैं तो उसके बाद वो उसको रिलेशनशिप से फिर वो पार्टनरशिप में उसको चेंज करेंगे। अगर वो इस रिश्ते में ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं आपके साथ, ठीक है, तो वो इस रिश्ते को अब फैमिली को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं और इस रिश्ते को फिर मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं। ये एनर्जीज हैं। अगर आप मैरिड ही हैं और सेपरेशन चल रहा है तो क्लियरली ये आगे फ्यूचर मतलब बच्चों तक की एनर्जी सोचते हैं इस रिश्ते के लिए। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है तो यहाँ पर पेशेंस ज़रूर रिक्वायरमेंट है। आपके पर्सन को ये लगता है कि पेशेंस रखने पर ही चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें बनाई जाएंगी। तो यहाँ पर पेशेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप या फिर आपके पर्सन दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, दोनों ही सेपरेटली मैरिड हो सकते हो, दोनों एक साथ मैरिड हो सकते हो, क्योंकि एम्प्रेस जो है मैरिज को भी यहाँ पर शो कर रही है। तो क्लियरली ये एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की आपके लिए। आप इनको एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह लगते हो, अगर आप मेल हो तो भी, अगर आप फीमेल हो तो भी। मतलब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज आपकी फील होती हैं कि आप बहुत नर्चरिंग हो इस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा आप इस इंसान के लिए जो है ना सुकून लेकर आते हो। दुनिया जहान से जब ये हार जाते हैं ना तभी आपके पास आते हैं तो इनको सुकून मिलता है। ठीक है, तो वो एनर्जीज हैं आपकी इस इंसान के लिए अभी राइट नाउ में। पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर। सजीज 10 ऑफ कप्स, जो मैंने बोला ही है कि वो इस रिश्ते में अब फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, 5 ऑफ कप्स यहाँ है एंड 10 ऑफ कप्स यहाँ है। तो यहाँ ये एनर्जी कहती है कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, पास्ट को बहुत मिस किया जा रहा है। बट ये एनर्जी ये भी कहती है कि इस इंसान को कुछ रिग्रेट्स हैं कि इसने पास्ट में हो सकता है एक अपनी नई दुनिया बनाई, अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर इस इंसान ने कहीं और मैरिज कर ली, कहीं और कमिटमेंट दे दी, उस चीज़ का भी रिग्रेट है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बेस्ट थे, इनको आपको चूज़ करना चाहिए था। अगर ऐसा हो चुका है तो, और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत मिस करते हैं आपके साथ बिताए हुए बहुत ज़्यादा समय। इस इंसान को जो है पॉजिटिव लगता है कि आपके साथ जो समय बीता ना इस इंसान की लाइफ का वो बेस्ट टाइम था। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई। बहुत सारे मोमेंट्स आपके और इनके जो हैं इन्हें याद आते हैं। द हायरोफेंट, सी आपकी मैरिज लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं तो वो बहुत मिस करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती करी लोगों की बातों को सुनकर, गलती करी उन्होंने किसी प्रोफेशनल की बात को सुनकर, कोई प्रोफेशनल ने भी इनको कुछ बताया जिसकी बात सुनकर इन्होंने कुछ गलती कर दी। दूसरा, यहाँ पर अगर ये पर्सन ऐसा नहीं है कि मतलब आपसे मैरिड नहीं है तो क्लियरली ये मैरिज चाहते हैं, क्लियरली ये मैरिज चाहते हैं। एंड यहाँ पर द फूल की एनर्जी ये बताती है कि अगर ये मैरिड भी है किसी से, ठीक है, और अगर इनकी फैमिली इनकी एंगेजमेंट कहीं करा रही है, इनको कहीं और मैरिज करने के लिए फोर्स कर रही है, ठीक है, तो भी ये आपके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। ओके, ये पर्सन अपनी फैमिली से बातचीत कर रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए।
और क्योंकि ये रिस्की है, डर डर के बात कर रहे हो बेशक, पर कर रहे हैं, क्योंकि फूल जो है वो रिस्क की बात करता है। तो ये एनर्जीज हैं यहाँ। 8 ऑफ कप्स, येस दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनीवन एल्स, कोई और भी इनकी लाइफ में हो चाहे ना हो, ये खुश नहीं है वहाँ पर। इनका ध्यान ज़्यादातर अपनी तरफ रहता है, अगर किसी के रिश्ते मतलब किसी और के साथ हैं तो ये ठीक है। दूसरा, अगर ये किसी के साथ नहीं है और आपके साथ भी नहीं है तो क्लियरली ये थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से। अपने आप के ऊपर ध्यान ज़रूर देते हैं, ज़रूर अपना ध्यान रखते हैं, बट कहीं ना कहीं इमोशनली ये ज़्यादा खुश नहीं है लाइफ में। चाहे ये फाइनेंशियली फिर भी ग्रोथ कर रहे हैं, फाइनेंशियली फिर भी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इमोशनली दे आर नॉट सेटिस्फाइड। ओके, एक अकेलापन ज़रूर है इनकी लाइफ में। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप इनसे दूर हो रहे हो और आप अपनी ग्रोथ और सक्सेस पे ध्यान दे रहे हो। आ गई बात, वही बात आई कि जहाँ पर भी जिसके भी साथ हो, ये पास्ट को बहुत याद करते हैं, ये इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरा, इनके और आपके बीच की दूरियों का कारण इनकी मदर या इनकी सिस्टर भी हो सकती है, जिस चीज़ को ये बखूबी जानते हैं, बट इन्हें ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर कहता है कि येस, ये एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं आपकी तरफ, और इन्हें ऐसा कभी कभी लगता है कि आपके साथ ये बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे फ्यूचर में। ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही हैं। लेट्स चेक मोर। आप इनकी तरफ कभी प्रपोजल लेकर गए थे ना, तो वो दिन बहुत याद करते हैं, मतलब वो दिन की जो मेमोरीज है वो बहुत ज़्यादा इन्हें याद आती हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, येस डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं आपके साथ, केमिस्ट्री, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। और अगर आप लोगों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी रही है तो नो वन कैन रिप्लेस यू, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, देन है हीलिंग फैमिली इश्यूज। मैंने बोला ना कि कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ना आपके और इनके बीच में चीज़ें इसलिए ठीक नहीं हो रही कि या तो आप नहीं माफ़ कर पा रहे हो सामने वाले की फैमिली को, या सामने वाला आपकी फैमिली को नहीं माफ़ कर पा रहा है, तो वो चीज़ें जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ओके, सन, पहले ही कार्ड पे मैंने एम्प्रेस कार्ड के साथ सन का कार्ड दिखाया था और आपको बताया था कि इस इंसान को आपके साथ यूनियन करना है, क्लियर है वो इंसान कि उसे आपके साथ यूनियन करना है, वो आपके साथ बेनिफिट्स चाहते हैं अब रिलेशनशिप वाले। ठीक है, वो चाहते हैं कि अगर वो कुछ आपकी तरफ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो कुछ इनिशिएट ले रहे हैं, तो आप भी उनकी तरफ उतना ही इक्वल गिव एंड टेक करें। ओके, देन यहाँ पर है येस, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। जो भी हुआ है पास्ट में, कुछ भी हुआ हो, वो उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, वो इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कन्फ्लिक्ट हैं, वो दूर हो जाएं और चीज़ें ठीक हो जाएं। बहुत ज़्यादा जो है 7 नंबर जो है शादी की बात करता है, तो कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको रिगार्डिंग मैरिज। ओके, ये बात 3 से 4 बार आ चुकी है, तो यहाँ पर आ रहा है कुछ लोग कि आपके पर्सन आपको परफेक्ट मैरिज मटीरियल देखते हैं। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आ गई बात ये कि वो मिस करते हैं आपको, कहीं खुश नहीं है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। तो कुछ लोगों के लिए जो मैंने कहा कि इस इंसान की लाइफ में या तो फैमिली बीच में आ रही है, ठीक है ना, तो वो चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं उन्हें। कॉन्वर्सेशन, वो बात करना चाहते हैं आपसे साथ, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। भागना नहीं चाहते, वो क्लियर करके बातों को फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, भागना नहीं चाहते हैं। और आपकी जो भी आपकी तरफ से जो भी बातें रही हैं, जो भी आपने इनको कहा है, वो चीज़ें वो समझ पा रहे हैं। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। ओके, डू यू इवन केयर, उन्हें लगता है कि क्या आप उनके लिए अब इतना सोचते भी हो, क्या आपको कोई चिंता भी है उनकी। उन्होंने कोई डिसीजन ज़रूर लिया है, हाँ। तो यहाँ पर उन्हें लगता है कि अगर वो सब कुछ आप मतलब आपके अकॉर्डिंग करते चले जाएंगे या आपको ही फॉलो करते चले जाएंगे, तो वो सब कुछ खो सकते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर वो आपको कह रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा मतलब जल्दबाजी मत करो, चीज़ों को सोच समझ कर फैसला लो, क्योंकि आपको कुछ बातें उनके बारे में पहले से पता थी, या फिर आपको कुछ बातें पता है कि अगर जल्दबाजी में कोई फैसला लिया तो गलत हो सकता है। ठीक है,
लेट्स चेक यहाँ पर नेम इनिशियल्स क्या हैं सजीज। AQKZUXW आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ सेजिटेरियस क्या हो सकता है। मैंने आपको कहा था ना आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नंबर 7 की एनर्जीज है, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज दुनिया में रहते हैं। कहीं ना कहीं वो मैंने आपको बोला था कि बच्चों तक की एनर्जी सोच रहे हैं। देखो वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और फ्यूचर में एम्प्रेस है। एम्प्रेस मतलब शादी, एम्प्रेस मतलब न्यू बिगनिंग, एम्प्रेस मतलब प्रेगनेंसी, एम्प्रेस मतलब कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ओके, अगले 3 हफ्तों में आपको कॉन्टैक्ट मैसेज मिल सकता है आपके पर्सन की तरफ से। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है। आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है सजीज। द व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा इज हिटिंग। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को बिल्कुल वैसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे आपके पर्सन ने एक टाइम पे आपको ट्रीट किया है। डेथ, स्कॉर्पियो की एनर्जी, स्ट्रगल की एनर्जी, पॉज की एनर्जी, बहुत सारे लोगों के लिए लीगल इश्यूज़ की एनर्जी, बहुत सारे लोगों के लिए तनाव की एनर्जी। और फिर से देखो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून, बोला था ना कर्मा, जबकि व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड अच्छा है बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्ट्रगल, जो स्ट्रगल इन्हें पहले देखने को मिला है ना, ठीक है, वो स्ट्रगल फिर से आ गया लाइफ में। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने वो स्ट्रगल देखा था, महसूस नहीं किया था। स्ट्रगल आपको दिया था तो इन्होंने वो स्ट्रगल को देखा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, तब उसको कहते हैं ना, चोट जिसके शरीर पे लगती है उसको पता होता है क्या दर्द है या क्या उसके साथ गुजर रहा है। तो उस इंसान ने देखा था कि हाँ आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, पर आपको समझाया होगा, अरे यार समझा करो, सोसाइटी है, फैमिली है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। अब इसको लग रही है वो चोट, अब इसे पता लग रहा है पेन क्या होता है। ठीक है, तो ये है वो एनर्जीज। लेट्स चेक फैमिली क्या चाहती है इस रिश्ते में आपके लिए सजीज। हर्मिट, फैमिली चाहती है वाइजली डिसाइड करना। फैमिली चाहती है थोड़ा सा एक दूसरे के साथ स्पेस लो, अपना टाइम लो और चीज़ें सॉर्ट आउट करो। बात हुई थी वाइज डिसीजन लेना और ये कार्ड है डिसीजन का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपको, मतलब आप दोनों को मिलवाना ही चाहते हैं। वो चाहते हैं ये जो टाइम पीरियड चल रहा है अभी ये ख़त्म हो, बट बहुत मेच्योरिटी के साथ फैसला लिया जाए, जल्दबाजी में फैसला ना लिया जाए कोई भी। ओके, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना, कोई डॉक्यूमेंट साइन कराना, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। हो सकती हैं विद इन 6 मंथ्स में चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप लोगों के बीच में सजीज। यहाँ पर हैप्पी की एनर्जी है। आपको कहा जा रहा है जितना आप खुश रहोगे ना, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में पीस को, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में हार्मनी को अट्रैक्ट करोगे। तो खुश रहो, ठीक है। और ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। यहाँ पर राशियाँ हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।